रात के करीब 11:45 बज रहे थे। शहर की सबसे पुरानी और मशहूर इमारत होटल सिल्वर क्रेस्ट बारिश के बीच अंधेरे में खामोशी से खड़ी थी। कहते हैं इस होटल का 9वां फ्लोर कभी पूरी तरह खुला नहीं रहता और उस फ्लोर का वॉशरूम आज भी बंद होने के बाद खुद से खुल जाता है। अर्जुन 26 साल का एक युवा आईटी प्रोफेशनल बिजनेस मीटिंग के लिए शहर आया था। लेट नाइट चेक इन हुआ। रिसेप्शनिस्ट ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा, सर, होटल में सिर्फ एक ही रूम बाकी है, रूम नंबर 907। अर्जुन हंसते हुए बोला, 9वां फ्लोर? परफेक्ट, व्यू अच्छा होगा। लेकिन अर्जुन आने वाले समय से बिल्कुल अनजान था। रिसेप्शनिस्ट की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। लिफ्ट के अंदर सिर्फ एक ही बटन चमक रहा था। वो बटन 9वें फ्लोर का था, जैसे किसी ने पहले से उसे चुन रखा हो। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सामने एक लंबा अंधेरे से भरा कॉरिडोर था। लाइटें हल्की हल्की झपक रही थीं। कारपेट पर पानी के पुराने दाग, जैसे किसी ने कुछ घसीट कर ले गया हो। अर्जुन ने नजरअंदाज किया। वह अपने रूम 907 में दाखिल हुआ। सब सामान्य था, पर रात 1:13 बजे उसकी आंख खुल गई। उसे बाथरूम जाना पड़ा। रूम का वॉशरूम बंद था, जिस पर अंडर मेंटेनेंस का स्टिकर लगा हुआ था। ये सब उसे अजीब लगा। उसने चेक इन के समय यह नोटिस नहीं किया था। मजबूरी में वह कॉरिडोर के अंत पर लगे साइन को देखकर चला। कॉरिडोर में एक कॉमन वॉशरूम था। वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया। लाइटें अपने आप जल उठीं, पर सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। वह भी फ्लिकर कर रही थी। अर्जुन ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा, पर 1 सेकंड के लिए लगा। प्रतिबिंब ने पलक नहीं झपकाई, मानो जैसे उसका प्रतिबिंब सीधा उसे ही देख रहा हो। उसने आंख झपकाई, सब सामान्य। फिर अचानक एक स्टॉल के अंदर से आवाज आई। अर्जुन वॉशरूम की तरफ जाकर देखा। उसे वॉशरूम के उसके डोर के नीचे से किसी के पैर दिखे। जूते बेहद पुराने और खून के धब्बे से सने हुए थे। अर्जुन ये सब देखकर जम गया। इस होटल के बारे में एक कहानी मशहूर थी। 10 साल पहले इस होटल का मैनेजर राघव मल्होत्रा एक सीरियल किलर निकला था। वह अमीर ग्राहकों को निशाना बनाता, उन्हें ड्रिंक में नशा मिलाकर 9वें फ्लोर के वॉशरूम में लाता और बड़े क्रूरता के साथ उनका मस्तिष्क निकाल कर खा जाता था। कहते हैं वह मानता था कि किसी का दिमाग खाकर उसकी बुद्धि और शक्ति मिल जाती है। पुलिस को जब सीसीटीवी फुटेज मिला, पुलिस रेड में राघव को वॉशरूम में ही पकड़ा गया। मुठभेड़ हुई और वह वहीं वॉशरूम के बीच खून से लथपथ गिरा हुआ मिला। तब से 9वां फ्लोर आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था, पर आज अर्जुन वहीं खड़ा था। स्टॉल का दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर से एक आदमी निकला। उसने एक पुराना सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल और हाथों में खून लगा था। वो अर्जुन के तरफ धीरे धीरे अजीब सी मुस्कुराहट से साथ आगे बढ़ने लगा और अर्जुन से एक फटी हुई डरावनी आवाज़ में बोला, तुम्हारा दिमाग ताज़ा लगता है। उसकी आवाज़ बाथरूम की टाइलों से टकराकर गूंज रही थी। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटा, पर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था। आईने में प्रतिबिंब अलग चल रहा था। अर्जुन का प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि अर्जुन के चेहरे पर डर था। अचानक लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़, मैं यहीं मरा था और मैं भूखा हूँ। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर अर्जुन को फर्श पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। पूरा फर्श दिमाग के टुकड़ों से भरा हुआ था। सुबह 6 बजे होटल स्टाफ ने रूम 907 पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। कमरा अंदर से बंद था। पुलिस बुलाई गई। कमरा खोला गया। अर्जुन का शव बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा मानो अभी भी उसके डर को दिखा रहा था, लेकिन उसकी खोपड़ी खुली हुई। और सबसे डरावनी बात, रूम के वॉशरूम पर लगा अंडर मेंटेनेंस का स्टिकर अब हट चुका था। सीसीटीवी फुटेज जांची गई। अर्जुन कभी कमरे से बाहर गया ही नहीं, पर 1:13 AM पर 9वें फ्लोर के कॉमन वॉशरूम में एक परछाई दिखाई दी।
जो आईने के सामने खड़ी थी और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। होटल मैनेजमेंट ने 9वां फ्लोर स्थायी रूप से सील कर दिया, पर आज भी अगर आप लिफ्ट में खड़े हों और गलती से 9 का बटन दब जाए तो लिफ्ट कभी कभी रुक जाती है और स्पीकर से एक ही आवाज़ आती है, सर वॉशरूम बाईं तरफ है। क्या आप कभी 9वें फ्लोर पर रुकने की हिम्मत करेंगे? आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करें